एतमाद का वोट लेने के लिए इजलास तो मुनक़िद नहीं हो सका है। बहरहाल कल जो है वो तहरीक अदम एतमाद पेश होने जा रही है पंजाब असम्बली के अंदर। हिलाली साहब, क्या लगता है आपको, क्या तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाने के लिए अपोजिशन के पास नंबर गेम पूरी है, हो जाएंगे ये मामला कल सेटल? बिल्कुल, अपोजिशन के पास इतने नंबर्स नहीं हैं। हालांकि जरदारी साहब बकौल विमेन एमपीएस फोन्स जा रहे हैं और 5 करोड़ के ऑफर आ रहे हैं और एक सेफ हाउस का प्रोटेक्शन आ रहा है और ऐसी ऐसी बातें हम सुन रहे हैं, मगर मेरे ख्याल में नहीं है। और अगर ये पिट जाए, माने अगर ये डिफीट हो जाए ये मोशन, तो फिर ये फौरन डिसॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, तो मेरा ख्याल है कि अब इनको पता नहीं कितने दिन लगेगा। कल अगर वोट होगा तो ठीक है, मगर 7 दिन इसमें सर ऐसा है कि 7 दिन के अंदर अंदर इसको बुलाया जा सकता है और उसके बाद 3 दिन कम से कम ज्यादा से ज्यादा 7 दिन जो है डिस्कशन के लिए दी जा सकते हैं। तो पहली बात तो यह है कि 7 दिन में उन्होंने बुला तो लिया है, तो अब तो जल्दी बुला लिया। इसका मतलब यह है 7 डेज की उन्होंने मोहलत दी, बल्कि 3-4 दिन के बाद ही बुला लिया है। तो इसका मतलब यह है कि अच्छा, मेरा ख्याल ये था, हाँ सर, मेरा ख्याल ये था, आपने कहा कि कल सेशन हो रहा है। एनीवे, नहीं, कल सेशन हो गया ना, कल सेशन साहब हो गया ना। अब साहब ये है ना कि उन्होंने 7 दिन के अंदर अंदर बुलाना था, तो अब ये परसों पेश हुई थी, उन्होंने 3 दिन के अंदर अंदर बुला लिया है। तो 7 दिन के अंदर अंदर बुलाना था, वो 7 दिन तो अब निकल गए, अब मैक्सिमम 4 डेज रह गए। तो 3 डेज आर टू बी गिवन फॉर डिस्कशन। डिस्कशन के लिए 3 दिन जरूरी हैं कि उसके ऊपर डिस्कशन हो, प्रॉज एंड कॉन्स बताए जाएं, दोनों को मोहलत दी जाए, लेकिन नॉट मोर देन 7 डेज फॉर डिस्कशन। मिनिमम 3 डेज एंड मैक्सिमम 7 डेज ऑफ डिस्कशन। अब इसका मतलब यह है कि अगर वो खींचना चाहे तो 7 दिन तक खींच सकते हैं, नहीं खींचना चाहे तो 3। ये मतलब यह है कि 31 दिसंबर तक चले जाएगी आपकी असेंबली जो है ना, इसका डिसोल्यूशन जो है। जी लाली साहब जी, अब बात असल ये है कि अगर इनके ऑपोजिशन में मीनिंग पीडीएम के पास नंबर्स नहीं है और इनके पास नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि जिस दिन वो वोट का रिजल्ट अनाउंस होगा उसी लम्हे में, नेक्स्ट लम्हे में वो डिसॉल्व करने का इम्कान है उनका। हाँ, तो होना चाहिए, ये तो नहीं तक डिले तो नहीं होना चाहिए, अब फौरन डिसॉल्व होना चाहिए। अब बात असल ये है कि परवेज इलाही साहब तो चाहते हैं डिले हो ना। उन्होंने ब्रेक नेक स्पीड पे लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चेंज कर रहे हैं। वो डिस्ट्रिक्ट को डिवीजन बनाया है, 100 बिलियन रुपया खर्चना है और उससे पैसे निकालने हैं यार। तो उनका एक वेस्टेड इंटरेस्ट है कि और टाइम मिले, मगर क्या इनडिसाइसिवनेस जो इमरान खान ने डिस्प्ले किया जब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ, बगैर पूछे किसी को कहता डिसॉल्व। और अगर इनके पास वो हिमायती होते हैं जो वाकई उनके स्पिरिट और में वो काम करना चाहते थे, इन द सेम स्पिरिट, वो कहते हाँ और ये असेंबली डिसॉल्व हो जाते, वेट ही ना करना पड़ता। मगर नहीं हुआ, बिल्कुल वेट नहीं किया। अब क्या फिर वेट करेंगे, इसलिए कि परवेज इलाही को वक्त चाहिए या और कोई उनको कोई फुसला रहा है। देखिए, बड़े दिन पहले मैंने कहा था कि जो आदमी डिले करेगा इस प्रोसेस को वो पीटीआई का गद्दार निकलेगा। और ये प्रोसेस डिले किया है, कौन किया है हमें पता है, मगर इवेंचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आना चाहिए इमरान खान पे, इसलिए कि वो है सरबराह एंड ही अग्रीड। मगर किसने मूव किया फॉर अ डिले हमें पता है। तो कहने की बात सिर्फ ये है, क्या फिर यही मिस्टेक करेगा? आई होप नॉट। तो खड़े होके कह दो भाई, लेवल विद द पीपल, ईमानदार बनो अपने इलेक्टोरेट के साथ कि हाँ थोड़े से वक्त चाहिए फॉर मेनी रीजंस। हमारे साथी जो है दे नीड टाइम। ठीक है, हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, बाज़ लोग इस ख्याल के हामी हैं कि असेंबलियाँ टूट जाएं और नए इंतखाबात हो भी जाएं तो सियासी बहरान टलने वाला नहीं है, तो आपको लगता है कि वाकई बहरान इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है कि हल ही कोई नहीं है, कोई उम्मीद ही नहीं बची? हाँ बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि अगर टूट जाए, इलेक्शन हो, जो भी वो आए, उनको एक लंबा
वो कहते हैं स्कोर्स हैं जो सेटल करना है और हम ऐसा देखेंगे। अफसोस है मगर ये मेरा ख्याल है। मगर देखिए मैं कुछ और कहना चाहता हूँ। जी जी हिलाली साहब, कि ये जो दुश्वारी हमने 8 महीने गुजारा है सिंस द रिजीम चेंज का जो था, मैं समझता हूँ मुझे कोई अफसोस नहीं होगा ये 8 महीने जो गुजरे हैं। हालांकि बड़ सख्त दुश्वारी हुई है, हर किस्म के हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट हुआ है, हमारे साइकी पे इम्पैक्ट हुआ है, हम लोग अलग अलग हो गए हैं, हमें इदारे टक्कर कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इट विल ऑल बी वर्थ इट अगर इसका नतीजा ये हुआ कि हमारा एस्टैब्लिशमेंट वाकई एक न्यूट्रल है और ए पॉलिटिकल है। बस अगर ये एक चीज हम लोग पाते हैं इस 8 महीने के सदमा से, तो मेरे ख्याल में इट विल बी वर्थ इट। मैं कहूंगा डजंट मैटर। मगर अगर ये भी नहीं पाते और फिर इलेक्शंस वैसे ही होते हैं जो हर इलेक्शन इधर होता है इस मुल्क में हुआ है एक्सेप्ट फॉर 1970 इलेक्शंस, तो फिर मेरे ख्याल में इस मुल्क का फ्यूचर बहुत ही ब्लीक है, बहुत ही ब्लीक है। तो दुआ करें कि सबक सब लोग सीखें। एवरीबॉडी लर्न्स द लेसन एंड हैविंग लर्न्ड द लेसन स्टिक टू इट। ठीक है। और ये साहब हम देख रहे हैं कि आज जैसे कि गवर्नर हाउस के एहतजाज हुआ है, तो आपको लगता है कि इमरान खान इस मसले का भी आइन के तहत कोई हल निकालेंगे, असेंबलियों के अंदर जाएंगे या फिर सड़कों पर ही मामला हल होंगे? नहीं देखिए, वहाँ तो फेडरल गवर्नमेंट में तो उन्होंने आज उसने कह दिया कि एक एक बंदा करके आए मेरे पास चैम्बर में, और राजा परवेज ने कहा और हम आपके इस्तीफे में कबूल कर लूँगा। क्योंकि पहले उन्होंने कहा कि जून में हमने कहा था, लेकिन जून में आप नहीं आए थे, क्योंकि अप्रैल में 11 अप्रैल को इस्तीफे दिए गए थे, तो जून के 6 जून से लेकर पता कितने जून तक उसने काम ने मोहलत दी थी, आप में से कोई नहीं आया। और PTI का स्टैंड था कि हम चूँकि इज्तिमाई तौर पर इस्तीफे दे चुके हैं, स्पीकर हमारे ने मंजूर करके भेज दिए, हम नहीं चाहते। एक वो भी बहाना करते हैं ना कि अंडर डोरस नहीं है, किसी ने जबरदस्ती नहीं की है, ये है वो है, ये सारी चीजें बड़ी अजीबोगरीब सी हैं। जहां पे एक पार्टी के हेड की जो है अपनी खिलाफ वर्जी करो तो वोट ही काउंट नहीं होता, तो आपकी मेंबरशिप की क्या हैसियत रह जाती। लेकिन अब असल मसला सिर्फ ये है, मैंने जो पहले भी कहा कि इस सारी कुर्बानी के बाद तो जो लाली साहब ने कहा है कि अगर वाकई पाकिस्तान के अंदर एक फेयर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होते तो बहुत गलत। एक बात मैं बताऊं आपको, 1970 के इलेक्शन के बाद चूंकि हमने नौकरी शुरू किया 1979 में, अच्छा, तो और उस वक्त मैं एक यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था, फिर उसके बाद मैं सिविल सर्विस में आया 1984 में। उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट ने एक फैसला किया था कि आज़ाद इलेक्शन जो हैं ये बहुत भारी पड़ते हैं इस मुल्क के ऊपर। अच्छा, एक तरफ शेख मुजीब जीत गया है और एक तरफ भुट्टो जीत गया है। अच्छा, भुट्टो को तो उन्होंने किसी ना किसी तरीके से बर्दाश्त कर लिया, मुजीब को बर्दाश्त नहीं करते थे, और शेख मुजीब के साथ उन्होंने फिर वो मुल्क अलहदा हो गया और उसके साथ इंडिया ने इंटरवेंशन कर दी। उसके बाद हुआ ये था कि पूरे मुल्क में इंडिपेंडेंट इलेक्शंस का हाल ये था कि जुल्फकार अली भुट्टो ने वो स्वीप किया था कि तमाम एस्टेब्लिशमेंट के पाले हुए 1920 के अंग्रेज के पाले हुए तमाम लोग जो थे उड़ गए थे। 2 फ्यूडल्स जीते थे, एक चौधरी ज़ौहर और एक मुमताज सुल्ताना, और एक किसी हद तक अनवर नून जो था उसको भी उनको सपोर्ट किया था भुट्टो ने, वरना नहीं जीतते थे। ऐसे ऐसे लोग थे कि जिनके पास किराए का घर था। चौधरी गुलाम हुसैन वो थे अपना JLM से जीते थे, किराए का क्लिनिक, किराए का घर, उसमें जीते थे।